अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मटन से। मटन कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी। और इसके लिए यहाँ पर जो मैंने ले लिया है प्याज, उसको कर दिया है ब्राउन। 1 कप ऑयल ले लिया था और उसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है यहाँ पर। और गोश्त को डालकर यहाँ पर देखिए, मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट भून लिया यूं ही। और जब इसका रंग बदल गया तो अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन मैंने डाला है 1-1 खाने का चम्मच। तो 1 किलो गोश्त लिया था मैंने और उसको इस तरह से फ्राई कर लिया। अब मैंने ले लिए हैं 2 अदद हरी मिर्चें और उनको कट लगाकर इस तरह से मैं डाल रही हूँ साथ ही। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ कुछ मिनट के लिए गोश्त को इस तरह से भून लेंगे ताकि अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाए। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जी, पानी खुश्क होने के बाद गोश्त का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं टमाटर कटे हुए, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे और उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है 1.5 गिलास इतना पानी। और पानी डालने के बाद अब मैं कुकर को बंद करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। और अगर आप बिना कुकर के बना रहे हैं तो फिर आप पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए और हल्की आंच पर इसको 20 मिनट के लिए पका लीजिए। तो यहाँ पर जी मैं कुकर को बंद करने के बाद 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। टोटली टाइम इसका 10 मिनट होगा। 10 मिनट के बाद जो है मैं कुकर का ढक्कन खोल लूँगी। तो पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर जो मैंने कुकर को बंद कर दिया और 10 मिनट के बाद खोला है। यहाँ पर देखें पानी अभी थोड़ा सा मौजूद है। पानी को हम साथ साथ खुश्क होने देते हैं, साथ चम्मच चला लेते हैं ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो टमाटर भी मिक्स हो रहे हैं, तो साथ ही यहाँ पर जी अब मैं मसाले डाल दूँगी। पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। मसालों में यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच भर के, और नमक ले लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच भर के। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो मसाला और नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे डाल लीजिए। तो देखें बेसिक मसाले इसमें डलेंगे, कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालूंगी मैं, लेकिन इतने मज़े का इसका टेस्ट बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रहेंगे। तो बस जी मसाला डालने के बाद अब मैं इसको भून लेती हूँ ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और पानी भी जो इसके अंदर मौजूद है वो भी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद अब यहाँ पर जी मैंने 1 कप दही ले लिया था, उसे फेंट लिया और फेंटने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया है गोश्त के अंदर और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी अपना खुश्क ना हो जाए। तो बस दही का पानी खुश्क होने तक इसको पका लेते हैं। यूं ही मीडियम आंच रख दी है मैंने ताकि पानी जो है वो दही का खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट लगे हैं मज़ीद इसको पकने के लिए। ढाँप दिया है मैंने इसको हल्की आंच पर। और ये देखें जी 10 मिनट के बाद तकरीबन दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ चुका है। तो सालन का ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, दही भी अच्छा सा खुश्क हो चुका है, हमारा मसाला भी भून चुका है, सारा जो मटन है हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच और अब वो डाल दिया है। और अब चूल्हा बंद करने के बाद जी मैंने दूसरे चूल्हे पर एक रख दिया था कोयला दहकने के लिए। जब कोयला गर्म हो जाए तो कोयले को भी अब मैं इसे उठा के रख दूँगी इसके अंदर। तो कोयला रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर टपकाऊँगी थोड़ा सा घी। आप चाहे घी डालें चाहे ऑयल डालें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ पर मैंने डाल दिया है जी थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद अब मैं ढक्कन को ढाँप दूँगी तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। तो 30 से 40 सेकंड के लिए जो है वो काफ़ी होता है। ढक्कन ढाँपने के बाद अब देखें जी 30 सेकंड तकरीबन गुजरे हैं। तो अब ये मैं बर्तन को निकाल लेती हूँ। अच्छा खासा जो धुआं है वो हमारे गोश्त पे आ चुका है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है इस तरह करने से। अब यहाँ पर जी गार्निशिंग में कर रही हूँ धनिया के साथ। तो मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो मटन कढ़ाई का रेडी हो चुका है। देखें ज़बरदस्त सा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। आप बनाएं नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो, दोनों के साथ ही बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। इसको आप चाहे मेहमानों की आमद में बनाएं चाहे आम नॉर्मल रूटीन में बनाएं, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी, इसका टेस्ट कैसा लगा। और नई रेसिपी लेकर हाजिर होती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।